बच्चों पहले बात करते हैं आज का टॉपिक करंट अफेयर्स का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश बड़ा चर्चा में रहा। अभी तो बंगाल की चर्चा से खत्म होने हुए कि भैया इससे पहले करंट अफेयर्स को हम लोग थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की चर्चा में बने रहे। हम लोग बात कर लेंगे बंगाल की चर्चा। बच्चों हो सकता है कि कल परसों में बंगाल के लिए भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ जाऊं, तो बच्चों ध्यान रखना है। अभी हम लोगों का गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे बन करके भैया नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को दिल में छाती में एकदम समझिए कि सांप लौट रहा है गंगा एक्सप्रेसवे को देखकर। जबरदस्त नजारा है मेरे बच्चों। गंगा एक्सप्रेसवे हमारे भारत की अद्भुत पहचान है। बच्चों याद रखिएगा गंगा एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ती है और इसमें बहुत सारी सुविधाओं से लेस है। हमारी इमरजेंसी लैंडिंग है मेरे बच्चों। कहा जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया गया है जहां पर रफ्तार सिर्फ रफ्तार से बात करेंगे, सिर्फ रफ्तार हवाओं से बात करेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं, चर्चा करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे पे और गंगा एक्सप्रेसवे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी और आगामी कक्षपाल या हमारे ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपर में भी आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे बच्चों चलिए गंगा एक्सप्रेसवे पे चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चर्चा होता है बच्चा गंगा एक्सप्रेसवे वे किन दो शहरों के बीच को जोड़ता है मेरे बच्चों। अभी हमने बोला था मेरठ और प्रयागराज। मेरे बच्चों ध्यान रखना है मेरठ और प्रयागराज। मैं इसका पीडीएफ बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और मेरे चैनल का नाम मेरे बच्चों उठा कंपटीशन क्लासेस। आप जाकर के हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी भैया कम से कम आप उसको अपने स्तर से एक्टिवेट कर ले और वहां पर मैं आपके हमेशा पीडीएफ को डालता रहता हूँ। आप बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। पढ़ने की सुविधा अगर लेना है तो हमारे चैनल से भी आप ले सकते हैं। चलिए मेरे बच्चों बात करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। मेरे बच्चों याद रखिएगा 594 किलोमीटर है। मेरे बच्चों याद रखिएगा ये एक ऐसी एक्सप्रेसवे है जो 11 घंटा के सफर को मात्र 6 घंटा में सॉल्व कर रहा है। मेरे बच्चों इतना दूरी समझिए कि भैया पहले कितने ज्यादा ही दिक्कतें थी। उस समय हमारी अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट थी, यानी कि सपा की गवर्नमेंट थी और ऐसे में बहुत दिक्कतें थी। उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा गैदरिंग है। पढ़े भी होंगे हम लोग, जीके जिस पढ़ते आए हैं, सेंसस पढ़ के आए हैं कि अगर जनसंख्या की बात करें, आबादी की बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश पहला स्थान पे आता है बच्चों। तो चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो 594 किलोमीटर है। इसको रट लेना है मेरठ से प्रयागराज के लिए। मेरे बच्चों कहता है कि गंगा एक्सप्रेसवे पे वाहनों की डिजाइन स्पीड कितनी निर्धारित की गई है। तो मेरे बच्चों याद रखना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों याद रखिएगा हमने क्या बोला, हाई स्पीड एक्सप्रेसवे का मतलब ये होता है बच्चा कि जिसकी स्पीड 80-100 से ऊपर हो जाए उसे हम लोग एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो मेरे बच्चों इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी यानी एयर स्ट्रिप कहां बनाई गई है। मेरे बच्चों याद रखिएगा इसे शाहजहां, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे शाहजहांपुर में बनाया गया है। मेरे बच्चों यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्ट्रिप दिया गया है और इस स्ट्रिप की सहायता से मेरे बच्चों किसी भी तरह के एरोप्लेन को आसानी से हम लैंडिंग कर सकते हैं। कहता है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर निर्मित हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है। मेरे बच्चों ये 3.5 किलोमीटर है, यानी 3.5 किलोमीटर का है मेरे बच्चों, जहां पर ये आसानी से हमारे हवाई जहाज को लैंडिंग और बच्चों उड़ान भर सकता है। कहता है कि गंगा एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है। बच्चों कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है। हो सके तो मेरे बच्चों इसके लिए अगले क्लासेस में मैं आपकी सहायता से मैं इसे बता दूंगा कि कौन कौन ये जिलों से गुजरता है। तो कुल 12 जिलों से गुजरता है मेरे बच्चों, इसका रट लेना है। बच्चा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा एक्सप्रेसवे के मार्ग में शामिल नहीं है। कहता है कि भैया हापुड़, बंदायूं, गोरखपुर और हरदोई। मेरे बच्चों याद रखिएगा अभी हमने कहा कि भैया ये तो प्रयागराज तक ही आ रहा है और प्रयागराज के बाद पड़ता है गोरखपुर। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया गोरखपुर, क्योंकि प्रयागराज में आके समाप्त हो गया है मेरे बच्चों। कहता है कि वर्तमान में गंगा एक्सप्रेसवे कितने लेन का है। मेरे बच्चों याद रखिएगा ये 6 लेन का बनाया गया है। कितने लेन का बनाया गया बच्चों। तो 6 लेन का बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस एजेंसी द्वारा किया गया है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है यूपीईआईडीए। बच्चों याद रखिएगा यूपीईआईडीए अथॉरिटी की सहायता से बनाया गया है। कहता है कि गंगा एक्सप्रेस वे का प्रमुख महत्व क्या है। मेरे बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी छोर को जोड़ने का काम करता है कौन, गंगा एक्सप्रेसवे। मेरे बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर आप खास तौर पे जोर देंगे। बच्चा कहता है क्या कि भैया ऐसे गंगा एक्सप्रेसवे जैसे अगर एक्सप्रेसवे पूरे भारत में बन जाए तो हमारी बच्चों जो वाहन प्रणाली है, एक एक्चुअल एक्सप्रेसवे जो बनाया गया बच्चा गंगा एक्सप्रेसवे, ये हमारी परिवहन सीमा को देखते हुए जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में इमरजेंसी में कुछ वस्तुओं को लाना पड़ जाए तो ऐसे केसेस में गंगा एक्सप्रेसवे हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। मेरे बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और 5 मिनट के करंट अफेयर्स को आप जरूर अपने दिमाग तक छाप लेंगे। मेरे बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।